नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह स्वाद आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। आज न्यूज़ वन इंडिया अपने खुफिया कैमरे में कैद हुई उस कहानी को बताएगा जो गाजियाबाद से लेकर हापुड़ तक नकली पनीर की जाल फैला रखा गया है। साथ ही उस नकली पनीर की फैक्ट्री के बारे में भी बताएंगे जो आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। देखो त्योहार के सीजन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में नकली मावा, पनीर और मिठाई दुकानों में बड़े पैमाने पर मिलेंगे। ऐसे में आज न्यूज़ वन इंडिया आपके सामने सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप अपने घर में पनीर लेकर आते हैं, लेकिन जरा सावधान हो जाइए, यह पनीर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या है पूरी कहानी, क्या है खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरें, यह सब हम आपको दिखाएंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। पनीर खाने से पहले सावधान, पनीर में प्रोटीन नहीं जहर है। गाजियाबाद और हापुड़ में नकली पनीर की फैक्ट्री, स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़। उनसे भी कुछ गिरी क्वालिटी है। जी हां, जिला गाजियाबाद और हापुड़ के लोग हो जाएं सावधान। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो पनीर सोच समझ कर खाएं और खाने से पहले ये जान लें कि पनीर असली है या नकली, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, जिस पनीर को आप स्वाद और प्रोटीन से भरा मानकर खाते हैं वो आपके शरीर में जहर बनकर जा रहा है। दरअसल नकली पनीर की फैक्ट्री से पनीर की सप्लाई गाजियाबाद और हापुड़ में हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नकली पनीर बनाने वाला राजा नाम का सप्लायर कह रहा है। गौर से देखिए इस शख्स को, ये वो राजा नाम के नटवर लाल हैं जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। जिला गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के निडोरी गांव में इसका नकली पनीर बनाने का प्लांट है, जहां से ये गाजियाबाद और हापुड़ जिले में पनीर की सप्लाई करता है। जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने इसके प्लांट पर दस्तक दी तो नकली पनीर की फैक्ट्री चलाने वाले इस नकली दो तरह के पनीर की बात कही गई। एक 70 रुपए किलो तो दूसरा 190 रुपए किलो पनीर के रेट पर बेच रहा है। अब आप इस बात को सुनकर चौंक गए होंगे। जब हमने 70 रुपए किलो पनीर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये पनीर सोयाबीन से बनता है, दूध से नहीं। फिर हमने 190 रुपए किलो वाले पनीर के बारे में पूछा तो उसने न्यूज़ वन इंडिया की टीम को पनीर खिलाकर दिखाया। हमें पनीर खाने में बिल्कुल असली लग रहा था। उसने बताया कि इस पनीर में कई तरह के मिलावट हैं। जब हमने उससे मिलावट के बारे में जानना चाहा तो उसने सारी बात बताई। ये जिस दूध से बनाई जाती है, पहले उसका पूरा क्रीम निकाल लिया जाता है और चिकनाई के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर असली पनीर बनाने की बात करें तो 1 किलो पनीर बनाने के लिए कम से कम 5 किलो दूध लगता है, जिसकी कीमत लगभग 300 रुपए होती है। मतलब 1 किलो पनीर 300 रुपए में तैयार होता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 70 रुपए किलो और 190 रुपए किलो में पनीर खा रहे हैं या जहर। इतना ही नहीं, अब हमने उससे पनीर लैब टेस्टिंग के लिए कहा तो उसने कहा ये फेल हो जाएगा। कोई भी डॉक्टर या लैब इसे पास नहीं कर सकता, लिहाजा आपकी सेहत के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं है। यादराम भारती के साथ अवनीश पवार की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं एनएन झा, चीफ फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अधिकारी, और ताहिर खान जी हैं, संवाददाता हापुड़ से। तो सबसे पहले हम एनएन झा जी के पास चलेंगे, फूड सेफ्टी अधिकारी हैं। एनएन झा जी, बहुत स्वागत है आपका। एनएन झा जी, क्या हो रहा है? हमने दिखाया तस्वीरें, यहाँ पर पनीर 70 रुपए किलो बिक रहा है और वो बता रहा है किस तरह से इसको बनाया जाता है, रिफाइंड है, मिलावटी है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोग को इसकी खबर नहीं है क्या? नहीं, इसकी तो यहाँ की खबर नहीं है, लेकिन हमारी विभाग हर हमेशा जो है इसके लिए सतत रहती है और निरीक्षण करती रहती है और खास कर करके पनीर, खोआ, इस सब पर अधिक ध्यान देते हैं और वही नमूने लिए जाते हैं जो कि मैक्सिमम फेल भी आते हैं। इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ गाजियाबाद और हापुड़ में तो खुलेआम बिक रहा है, इसका क्या करें? ये इस पर आप लोगों की नजर कैसे नहीं पड़ी? ये कैसे बच रहे हैं आपसे?
नहीं बच नहीं रहे हैं। कब तक वो सप्लाई करते हैं तो हम लोग गाड़ी से उसको पकड़ते हैं, बराबर बराबर अभियान भी चलाते हैं। और पर्व त्यौहार के समय में जब डिमांड अधिक बढ़ जाती है तब इन लोगों की सक्रियता भी बढ़ जाती है, तो उस समय में हम लोग भी अपनी मेहनत बढ़ा देते हैं। वैसे आम दिनों में भी हम लोग समान रूप से निरीक्षण करते रहते हैं और इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है, मोहम्मद ताहिर हापुड़ से हमारे संवाददाता बताएंगे कि आखिर क्या किस तरह से पूरे खेल को खेला जा रहा है, किस तरह से ये नकली पनीर बेचा जा रहा है। मोहम्मद ताहिर बताइए एक बार पूरी खबर तफसील से, और वहां पर किस तरह से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है, समझाइए जरा। ये एक पहला एक राजा नहीं, इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जो गाजियाबाद व दिल्ली को माल यहाँ से बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। उसके अलावा लोकल हापुड़ व गाजियाबाद में भी माल धल्ले से बेचा जा रहा है। और जो ये बेचने वाले हैं ये सरासर नकली जो है बेकिंग सोडा मिलाकर जो है बनाते हैं, और लगभग 190 से जितनी क्वांटिटी आप लेते हैं उसके हिसाब से रेट घटता जाता है। अगर चाहो तो 150 रुपए किलो, तो 150 रुपए किलो भी पनीर आपको मिल जाएगा। जहाँ लागत 300 रुपए से ऊपर आती है वहाँ 150 रुपए या 190 रुपए किलो जो पनीर मिल रहा है वो जानलेवा है, वो जहरीला है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की निगाहों में सब कुछ है। जो खाद्य फूड अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में सब कुछ है। कहाँ कहाँ हापुड़ जिले में ये पनीर जहरीला पनीर बेचा जा रहा है उनको सब जानकारी है, मगर जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों पर कार्रवाई से कतराते हैं। एनएन झा जी, भाई कार्रवाई नहीं की जा रही है अधिकारियों की तरफ से और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये तो केवल एक मामला है, ना जाने कितने लोग हैं जो इस तरह से नकली पनीर बना रहे हैं, गाजियाबाद और दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा स्कैंडल है, इसको समझने में ज्यादा वक्त लग नहीं सकता, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझने में। नहीं, ऐसा है, मैं यहाँ 3 साल से हूँ, 18 से, और कई बार इन लोगों को पकड़ा भी गया है, नष्ट भी कराया गया। लेकिन हम लोगों की जो एक्ट है वो एक्ट ये सुधारात्मक एक्ट है। इसमें हम लोग ये करते थे, जागरूकता फैलाते थे। हैं, लेकिन कोरोना के वजह से क्या हुआ कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके वजह से वहाँ हम लोग इस समय थोड़ी रुकी हुई है। इसका एक ये है कि पनीर के लिए हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कुछ टेस्ट हम बताते हैं, और ये तो सीधी सी बात है कि जो 250 रुपये से कम की पनीर मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं समझौता किया गया है। तो उससे अगर नीचे में हम कोई पनीर खरीद रहे हैं तो हम खुद जो जानबूझ करके नकली पनीर खरीद रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखा जाए। अगर हमें सस्ता खोजेंगे तो इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सस्ता पनीर जब हम खरीदते हैं तभी ये बनाते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी सावधानी रखकर इसको परखा जा सकता है कि पनीर असली है या नकली है। एक वो सोयाबीन की जो होती है उसको पनीर नहीं, उसको टोफू कहते हैं। वो कोई नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते कि उसको ढंग से किया गया है, तैयार किया गया है। तो वो भी ये 70 रुपये में तो लागत शायद नहीं आ पाएगी, वो भी 100 रुपये से ऊपर ही मिलेगी, तभी वो उसका सही होगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो हानिकारक नहीं है, वो सही है। अच्छा, लेकिन ये जो हमारा 250 से नीचे का जो भी पनीर हम खरीद रहे हैं उसमें दो ये होती है कि ये स्किन मिल्क पाउडर से बना लेते हैं और फैट उसमें नहीं होता है। फैट मिलाने के लिए घटिया पामोलिन ऑयल वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, या स्टार्च वगैरह मिलाते हैं, जिससे ये नकली होता है। इसको परखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक छोटी सी एक आयोडीन टिंक्चर मिलती है दुकान पर, मेडिसिन के स्टोर पर। अच्छा, ठीक, उसको ले लिया जाए तो हम 90% तक पनीर को समझ सकते हैं कि ये मिलावटी है या शुद्ध है। पनीर को थोड़ा सा पानी में लेकर के उसको मसल दीजिए और उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए और आयोडीन का टिंचर 2 बूंद उसमें डालिए। अगर 2 बूंद डालने से नीला रंग आ जाता है तो इससे समझना चाहिए कि ये मिलावटी पनीर है। वैसे भी पनीर को मल करके उस पर 2 बूंद अगर हम डाल देते हैं तो भी उसको नीला आ जाएगा कुछ देर के बाद। अगर नीला कलर डेवलप करता है तो आपका ये कहने का मतलब है कि ये झा साहब, आपका ये कहने का मतलब है कि जब मैं पनीर लेने जाऊं तो ये पूरा प्रोसेस करूं, दुकान पे 2 बूंद डालूं और उसके बाद वो नीला होता है, काला होता है, पीला होता है, उसको देखूं पहले? नहीं, ऐसा नहीं। ये मेरा ये कहना है कि इससे एक जागरूकता रहे
कि हम क्या खा रहे हैं। जब आप हमको सहयोग करेंगे, जब आपके यहाँ गलत जाएगा तभी तो हम उसको पकड़ पाएंगे। इससे बड़ा सहयोग जहाँ साहब और क्या इसलिए करें मैं भाई, ये- जब हमने पूरा कैमरा लगा दिया, पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी है। ठीक है, हम एक बार दिखाते हैं, आप रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं जिसमें नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक खुद कबूल कर रहे हैं कि कैसे नकली पनीर बनाते हैं। एक बार वो देख लेते हैं जरा। अगर प्योर है तो 240 रुपये जाएगा हमारा। नहीं, जो 170 बाप ये सब कूड़ा है ना, कूड़ा है। कूड़ा मतलब ये 1000 मिलावट करनी पड़ती है। इसे खा जाओगे फटाफट, इसे जी करेगा खाने के लिए। देखो महसूस करोगे। अगर प्योर पनीर हमने बनाया तो वो हमने दिया है दिल्ली सीट पे गाजियाबाद, और लैब तक की गारंटी हमारी हमने लिख के दे रखा, और एक दो ने लैब भी कराया, बेटो रख दे। तो हमारा पास यहाँ सब कुछ सीधा सीधा काम करता हूँ मैं तो। 6 साल से तो बिल्कुल सीधा सीधा काम मेरा। इससे पहले तो मैं झूठ भी बोल रहा, 6 साल से मैंने काम बंद कर दिया जी। सोयाबीन वाला जो यूवी लैब पे पास है, ये भी पास हो जाएगा। इसमें हमारा तो पास है, हमने मशीन बाहर से मंगवाई है, यहाँ की ना, हिंदुस्तान की मशीन ली है। और जो यहाँ की मशीन है जो यहाँ से बनाए थे जुगाड़बाजी, उसमें कुछ खल आ जा मतलब। आपका कहाँ से पास है जी? गाजियाबाद से? नहीं, मैंने तो बस ही दे रखा है वगैरह। पास क्या करना है इसका? सोयाबीन का कुछ भी पास नहीं। ये तो डॉक्टर के लिए क्या है, तो पैसा पास करवा सब चीज़। तो बताऊँगा, पनीर खा लिया आपने, कोई कमी तो नजर नहीं है। 1000 मिलावट है इसमें। मैंने कहा अब्बा ये जो पनीर है ये सब मिलावट का। सब मिलावट का? हाँ, वो कह लगे यार ये भाई असली नहीं है, नकली है। क्या भाव बेच रहे हो भैया इसे? ये 190 रुपये जा रहा है। 190। एक मिनट, नकली चिकनाई किस चीज़ की होती है जी? ये जो तुम देखते होगे जो रिफाइंड में होता है, रिफाइंड हाँ, वो डलता है। वो भी किस तरह से डलता है, बहुत कला है उसकी, और कोई मिलावट नहीं है, बस असली निकाल ली। असली चिकनाई का क्या बनता है? घी बिक जाता है ना उसका, तो क्रीम निकल जाता अच्छा, है, क्रीम। वो बिकी अलग। इसे सस्ता करने के लिए होता है ये सब। कहाँ कहाँ सप्लाई है आपकी? हम तो गाजियाबाद में है, गाजियाबाद पे लखवा सब यही है, सारा सिस्टम यहीं से बन रहा है गाँव में अंदर भी। मेरठ की तरफ। तो सरफ बर्फ से ही बनाते हैं, सरफ रिफाइंड मिला के दूध। हाँ, उस शादी में जल्दी मर जा। मर जा जल्दी। वो मेरे बाप ने मुझे काम सिखाया नहीं। पिताजी करते थे? पिताजी करते थे। क्या वैसे तो क्या डलता है इसमें? बस रिफाइंड ही डालते हैं, उस तरीका और है डालने का। ये सब जो डालते हैं। वो झाग के लिए लगता है ऐसा, सरफ वो ईजी होती है, इजी। अच्छा, कपड़े धोने वाली ईजी होती है। तो भाई साहब ये दुकानों पे जो 200, 220, 190 पनीर मिल रहा है, सब नकली है? ये है सब नकली है सब? गारंटी हमारी लिख के दें हम। 190 वाले की भी? हाँ हाँ। 190 नहीं, 220 भी बिक रहा, तो लिख के दे रहे हैं यूं, ये सब नकली। सब नकली। NN झा जी हमारे साथ हैं, चीफ फूड सेफ्टी अधिकारी हैं। झा साहब, आपने सुना 1000 मिलावट है, कोई पकड़ के दिखा दे, और अगर सर्फ वाला बनता है तो उससे आदमी जल्दी मरता है। ये जो फैक्ट्री मालिक है वो बोल रहा है, हमने कैमरे पर दिखा दिया, कब कार्रवाई करेंगे? ये हापुड़ में पड़ता है ना, हमारे गाजियाबाद में तो गाजियाबाद में वो बता रहे हैं सप्लाई करते हैं। हाँ, गाजियाबाद में ये हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, इस सबसे में ही अधिक उत्पादन है इन लोगों का। और ये लोग गाजियाबाद और दिल्ली में सप्लाई करते हैं। हम लोग तो गाड़ी से इनको बराबर पकड़ते हैं, और इन लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। हैं, अगर अनसेफ आता है नमूना जिसमें कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, तो उसमें हम लोग एसीजीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करते हैं। हाँ। वहाँ थोड़ी सी प्रोसेस में टाइम लगती है न्यायालय में। और जो अधोमानक होता है, जिसमें कि केवल जैसे फैट कम है, हैं, तो फैट कम है, तो उसमें एडीएम साहब के कोर्ट में इन लोगों को काफ़ी जुर्माना भी लगाया जाता है और कार्रवाई भी की जाती है। गाजियाबाद में किसी भी तरीके से जो यहाँ लोकल हैं उसमें हम लोग कोई कोताही नहीं करते हैं, खास करके पर्व त्योहार के समय में। हमने अच्छा, गाजियाबाद में क्या होता है? यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएंगे गाजियाबाद से। यादराम भारती जी, कैसे ये इतना बड़ा स्कैंडल कैसे चल रहा है भाई? हापुड़ में बन रहा है, पिलखुआ तक उनकी सप्लाई है, गाजियाबाद भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है?
सबसे पहले बात, 1 किलो पनीर को निकालने के लिए कम से कम 5 से 6 लीटर जो दूध है उसका कंजम्पशन होता है। उसके बाद 1 किलो पनीर आपको जो सही पनीर है वो मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राजा है जो कि मिलावटी पनीर बेच रहा है, सबसे बड़ी बात है कि खुद ही स्वीकार कर रहा है और सबसे ये भी बता रहा है कि गाजियाबाद, हापुड़ और तमाम अन्य जगह जो है इनकी जो सप्लाई है वो है। अभी मैंने जो सीएफओ हैं उनको सुना कि वो किस तरीके से बता रहे थे कि क्या प्रोसीजर और क्या है, लेकिन इस प्रोसीजर में अगर जो सप्लाई यानी कि जो पनीर या जो मावा या जो भी मिलावटी सामान सप्लाई हो जाता है चाहे वो कहीं भी हो, तो इस प्रक्रिया में जो त्योहार भी आ रहा है आने वाले समय में ऐसे दिन भी आ रहे हैं जब इनका कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, इसका लोग इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। इसकी प्रक्रिया है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो और उसके बाद जो भी लॉट यानी कि जो भी माल दुकानों पर पहुंच चुका है, जो संभावना ये है कि लोग उसको खा सकते हैं, उस सामान को रोकना और उसे नष्ट करना, बिकने से रोकना और नष्ट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर अगर जाते हैं तो जो भी माल ले ही आप उसको पकड़ लें, उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है कि जो माल बाजार में उतर चुका है उसको लोगों को इस्तेमाल करने से आप कैसे, तो सबसे बड़ी खाद्य विभाग की कमी हो सकती है जब उस पनीर को या उस मिलावटी सामान को नष्ट कर दिया जाए और जो बेच रहा है या जो सप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ सख्त। जी ठीक है, रहिए आप सभी लोग हमारे साथ, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। नकली पनीर और मिठाइयों को लेकर अधिकारियों से हमारी टीम ने बात की है, तो इस दौरान अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने टीमें बना रखी हैं जिले में अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और वो सभी टीमें लगातार निरीक्षण भी कर रही हैं और जहाँ कहीं उन्हें डाउट होता है वो सैंपलिंग भी कर रही है। अब तक कितने मिलावटी सामान बाजार में नजर आए हैं जो सैंपल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से? देखिए, जनरली हम लोग जो सैंपलिंग करते हैं वो तभी करते हैं जब उसमें मिलावट की संभावना अधिक से अधिक है। ऐसे में लगभग जो डाउटफुल केसेस में भी 40 से 50% सैंपल्स किसी न किसी मानक के रूप में कम आए जी, और ये निरंतर जारी है अभियान हमारे। देखिए, हम लोगों ने जो पिछले 2 सालों में जहाँ जहाँ से मावे या पनीर के सैंपल फैला है उनकी लिस्ट के आधार पर जहाँ जहाँ फैला दोबारा से वहाँ सैंपलिंग कराने का प्रयास है, और खासतौर से ये त्यौहार के बिल्कुल 2 या 4 दिन पहले ही ऐसी संभावना ज़्यादा होती है। देखिए, अगर कोई सूचना प्राप्त होती है और जब त्यौहार इत्यादि का जब मौसम रहता है, जब उसकी बिक्री की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस दौरान जो हमारे फूड विभाग के अधिकारी हैं वो सैंपल इकट्ठा करते हैं और उसको संबंधित लैब में भेजते हैं, और वहाँ से जैसे भी उसके नमूने के रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से उनके खिलाफ फिर अभियोजन दर्ज किया जाता है। जो सैंपल लेने की कार्रवाई होती है वो बिल्कुल एक सिरे से जितने भी उस प्रकार के दुकानें हैं उन सबके सैंपल्स इकट्ठा होते हैं, और जो भी सैंपल फेल होते हैं उनके खिलाफ अभियोजन और उनकी खिलाफ कार्रवाई होती है। मिलावटी तत्व होते हैं वो आपके शरीर के विभिन्न पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, कोई कहता है कि जो भी आप मिलावटी चीज़ें हैं ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न पार्ट को नुकसान पहुंचाते ही हैं। और बचाव का एक ही तरीका है, जो आपकी दुकान है जिनको लोग जानते हैं कि इस ठीक दुकान है, सही सामान मिलता है, वहीं से दुकान खरीदते। ताहिर खान हमारे संवाददाता हापुड़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताहिर, एक बार आप हमें बताइए, समझाइए कि भाई खुलेआम अगर इस तरीके से नकली पनीर बनाया जाएगा तो इसको कैसे, इसको रोका नहीं जा सकता है क्या? क्या इतना कठिन है क्या, या फिर इनकी मिलीभगत है? अधिकारी कहीं ना कहीं, अभी आपने कहा कि उनका कहना है कि स्टोर से ये सामान खरीदिए और उसके बाद मार्केट में जाइए, तो जब आम लोग, जो आम पनीर खाने वाले लोग हैं वो खुद जाके टेस्टिंग करेंगे, जो खाद्य अधिकारी हैं उनका फिर क्या काम होगा? वो क्यों सैंपलिंग करेंगे और वो क्यों इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे? उसके अगर इस तरीके का रवैया खाद्य अधिकारियों का रहा तो और ज्यादा जो है ये जो माफिया हैं पूरे शहर में जहरीला जो है, जो पनीर है या मावा है या दूध है वो बेचने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो अधिकारी हैं, खाद्य सेफ्टी अधिकारी हापुड़ के भी हैं, वो कहीं ना कहीं इन पर जो है सख्त कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से ये लोग, इनके हौसले बुलंद हैं और खुलेआम ये लोग जहरीला पनीर जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एनएन झा जी हमारे साथ हैं। एनएन झा जी, आपको लगता नहीं है क्या कि ठीक है, जितनी भी बात हमने आपसे की है, आप बहुत सुलझे हुए अधिकारी लग रहे हैं, बहुत सीधे अधिकारी लग रहे हैं, लेकिन आपको और सख्त होने की यहाँ ज़रूरत है। आप पकड़ते होंगे लोगों को, लेकिन फिर भी वो बता रहा है, वो शख्स बता रहा है कि भाई यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं, धड़ल्ले से गाजियाबाद भेज रहे हैं। गाजियाबाद के लोग तो ये नकली पनीर खा रहे होंगे ना। अब आप जो प्रोसेस बता रहे हैं वो हर आदमी नहीं करता है,
उसको लगता है ठीक है सस्ता मिल रहा है खा लेते हैं, फिर उसकी जान पे बनाती है। आपको लगता नहीं है क्या इस पे और सख्ती दिखाने की जरूरत है, एक नजीर पेश करने की जरूरत है? हाँ, निश्चित रूप से आपका कहना सही है। मैं ये बताया कि छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एक तो दाम, सबसे बड़ी बात है कि पहली प्राइस अगर 200-250 रुपये मैं बता रहा हूँ, अगर देहात की भी दूध है तो 40 रुपये भी मान लें हम, तो 250 रुपये से नीचे में तो शुद्ध एकदम से आ नहीं सकता। अगर थोड़ी सी जैसे कि क्या कर लिए ये लोग, घी निकाल ले दूध से। हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ दूध से जैसे ये, हाँ, दूध से थोड़ी सी मलाई निकाल लेते हैं तो उनका उधर से प्रॉफिट हो जाता है, तो वो पनीर उतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मानक के अनुसार से पनीर का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं होगा, वो अधो मानक में आता है, उसकी भी हम लोग, उसके लिए भी उनको सजा दी जाती है। अच्छा, हम लोग निरंतर जो है इसमें लगे रहते हैं और ये गाड़ी से सप्लाई करते हैं। अब गाड़ी से सप्लाई करते हैं, रात को निकलती है, रात को भी हम लोग खबर, ये रोड पर, मेन रोड, चौड़ी रोड हैं, वहाँ पर इन लोगों को गाड़ी पकड़ी जाती है और वहाँ से नमूने ली जाती है, पुलिस के सहयोग से भी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग खास करके दीपावली के समय में या जिस समय पर्व त्योहार होता है, जब इनका डिमांड अधिक होता है तो ये उसी समय अधिक मिलावट भी करते हैं, इनकी खपत भी होती है, तो उस समय तो हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। इसे नॉर्मल वे में भी हम लोग नित्य इसका काम करते रहते हैं। कहीं से अगर सूचना मिलती है तो हम उम्मीद करेंगे झा जी कि आप आगे भी एक कड़ी कार्रवाई कीजिए जिससे कि गाजियाबाद और यहाँ एनसीआर के लोगों को पनीर जो है वो मिलावटी ना खाना पड़े। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आप भी अगर पनीर खरीदने जाएं तो सावधान हो जाइए और अगर कम रेट में मिल रहा है तो उस पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये आपकी जान के साथ खिलवाड़ होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।